मोहम्मद अब्दुल समद वी स्टेट ऑफ तेलंगाना SLP CR 1614-2024 भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटिशन SLP है, जो तेलंगाना उच्च न्यायालय तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें याचिकाकर्ता को POCSO एक्ट 2012 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल देने से मना किया गया। नीचे इस मामले का पृष्ठभूमि, कानूनी मुद्दे और महत्व का संक्षिप्त विवरण है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, फैक्चुअल बैकग्राउंड, आरोप, एलिगेशंस। याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल सामेद पर 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है। धाराओं 5 ग्राम 6 POCSO अधिनियम गंभीर घुसपैठकारी यौन अत्याचार एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और 376 IPC बलात्कार के अंतर्गत दर्ज की गई। अग्रिम जमानत अस्वीकार, एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्टेड। याचिकाकर्ता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय से धारा 438 CRPC के तहत अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन उच्च न्यायालय ने गंभीर आरोपों और POCSO कानून की कड़ी धाराओं का हवाला देते हुए जमानत देने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट अपील उच्च न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में SLP क्रिमिनल संख्या 1614-2024 दायर की, जिसमें जमानत अस्वीकृति को चुनौती दी गई। मोहम्मद अब्दुल समद वी स्टेट ऑफ तेलंगाना SLP CR 1614-2024 कानूनी मुद्दे, लीगल इश्यूज रेज्ड। क्या उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार किए बिना अग्रिम जमानत अस्वीकार कर गलत किया? क्या POCSO एक्ट की सख्त जमानत शर्तें संविधान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अधिकार को प्रभावित करती हैं? क्या POCSO मामलों में जमानत अस्वीकृत करने के लिए प्राइमा फेसी केस की मान्यता सही तरीके से हुई? मुख्य कानूनी सिद्धांत, की लीगल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड। धारा 438 CRPC के तहत अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 CRPC। उद्देश्य, झूठे या बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए आरोपों में व्यक्तियों को मनमाने गिरफ्तारी से बचाना। न्यायिक विवेकाधिकार, कोर्ट निम्न बातें देखती है: अपराध का स्वरूप व गंभीरता, आरोपित द्वारा साक्ष्य मिटाने भागने की आशंका, आरोप की प्रामाणिकता। POCSO अधिनियम की जमानत सीमाएं, बेल रिस्ट्रिक्शंस अंडर POCSO एक्ट। POCSO अधिनियम बाल पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कड़ी जमानत शर्तें लगाता है। संशोधित धारा 438(2) CRPC के अनुसार मौत या 7 वर्ष से अधिक कैद योग्य अपराध के लिए अग्रिम जमानत नहीं मानी जा सकती जब तक आरोपित की निर्दोषता साबित न हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय SCV स्टेट 2021 POCSO मामलों में जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए, जैसे झूठे आरोप या फर्म में विलंब। स्वतंत्रता बनाम बाल संरक्षण का तनाव, टेंशन बिटवीन लिबर्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। अनुच्छेद 21 जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पूरे मामलों में जमानत के ब्लैंकेट इनकार से निर्दोषता की मान्यता का उल्लंघन होता है। बाल अधिकार, राज्य मानता है कि कड़े जमानत नियम पीड़ितों के डर से बचाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। मोहम्मद अब्दुल समद वी स्टेट ऑफ तेलंगाना SLP CR 1614-2024 मामले की वर्तमान स्थिति, स्टेटस ऑफ द केस। लंबित सुनवाई। SLP सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई के लिए लंबित है। अंतरिम राहत, याचिकाकर्ता सुनवाई तक गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा मांग सकता है। मामले का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द केस, संतुलन परीक्षण, बैलेंसिंग टेस्ट। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को परखेगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की बाल संरक्षण की जिम्मेदारी के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। जमानत मानकों की स्पष्टता, क्लैरिफाइंग बेल स्टैंडर्ड्स। निर्णय स्पष्ट कर सकता है कि POCSO मामलों में प्राइमा फेसी निर्दोषता जरूरी है या जांच सहयोग जैसे अन्य कारक भी महत्वपूर्ण है। POCSO न्यायशास्त्र पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन POCSO जुरिस्प्रूडेंस। भविष्य में ऐसे मामलों में जमानत नीति पर इसका गहरा प्रभाव हो सकता है, विशेषकर जब आरोप की पुष्टि कमजोर हो। आलोचना और चुनौतियां, क्रिटिक एंड चैलेंजेस। कड़ी जमानत नीति। आलोचक कहते हैं कि POCSO की जमानत शर्तें अक्सर आरोपी को सुनवाई से पहले हिरासत में रखने का कारण बनती हैं, जो उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। पीड़ितों का डर, राज्य का तर्क है कि नरम जमानत से गवाहों को भयभीत करने और दोबारा पीड़ा पहुंचाने का खतरा रहता है।
मामले विशेष विश्लेषण की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट शायद ये कहे कि हर मामले को अलग देखा जाना चाहिए, न कि कोई जमानत नहीं का नियम हर जगह लागू किया जाए। निष्कर्ष कंक्लूजन। मोहम्मद अब्दुल समिद वी स्टेट ऑफ तेलंगाना एक महत्वपूर्ण मामला है जो पीओसीएसओ अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत की सीमा तय कर सकता है। जहां पीओसीएसओ के कठोर प्रावधान बच्चों की सुरक्षा का लक्ष्य रखते हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा भी करें। इस फैसले से यह स्पष्ट होगा कि कोर्ट इस संवेदनशील क्षेत्र में बाल संरक्षण और व्यक्तिगत अधिकारों में से किसे प्राथमिकता देता है। कानूनी विशेषज्ञ और बाल अधिकार कार्यकर्ता इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह पीओसीएसओ जमानत प्रथा के लिए मिसाल बन सकता है।